सामने आ रही है। ग्रीनलैंड से तनाव के बीच यूएस आर्मी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल ग्रीनलैंड में तैनात होंगे अमेरिका के लड़ाकू विमान। ये कहा गया है फायर फाइटर्स को वहां पर तैनात किया जाएगा। अमेरिका और कनाडा एयरबेस से टेक ऑफ करेंगे ये विमान। अमेरिकी सेना ने ग्रीनलैंड में अपने लड़ाकू विमान तैनात करने का फैसला कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिशों के बीच आर्मी की ओर से यह ऐलान किया गया है। ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की इच्छा का डेनमार्क और यूरोप ने कड़ा विरोध किया है। ये कदम अमेरिका और यूरोप, खासतौर से डेनमार्क के साथ उसके रिश्ते में तनाव को बढ़ा सकता है। हालांकि अमेरिकी सेना ने इस कदम को पहले से ही चल रही प्रक्रिया का हिस्सा बताया, जिसकी जानकारी डेनमार्क को दी गई है। नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड की ओर से बताया गया है कि उसके फाइटर जेट्स जल्द ही ग्रीनलैंड के पिटुफिक स्पेस बेस पर पहुंच जाएंगे। नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड की ओर से भी कहा गया है कि ये विमान अमेरिका और कनाडा के ठिकानों से संचालित होंगे। तो अमेरिका क्या एयर स्ट्राइक करने की तैयारी में है? ये बड़ा सवाल उठता है ग्रीनलैंड को लेकर। जो मंसूबे डोनाल्ड ट्रंप ने पाल रखे हैं, रह रहकर वो सामने आ रहे हैं उनके बयानों के जरिए भी, और बार बार वो ये इच्छा जता रहे हैं कि ग्रीनलैंड को वो खरीदना चाहते हैं। लेकिन अब पूरा विवाद और ज्यादा गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से यूरोप ने इसका विरोध किया है और उसके साथ ही ग्रीनलैंड ने भी बिकने से साफ इंकार कर दिया है। तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यूएस आर्मी ने इस बीच एक बड़ा ऐलान कर दिया है। रत्नेश द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं, न्यूज रूम से लाइव हैं। रत्नेश जी, अब यूएस की जो ये अमेरिकी जो सेना है उसकी तरफ से जो ऐलान हुआ है, क्या ये माना जाए कि किसी बड़ी स्ट्राइक की तैयारी में अमेरिका है? यानी अब बल के जरिए, पावर के जरिए ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाने की कोशिश है? पब्लिक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेनमार्क का, वहाँ से लोगों ने एक पोस्ट डाली है कि जब अमेरिकी सेना डेनमार्क आएगी तो हम उसका वाइन और स्नैक्स से स्वागत करेंगे। तो डेनमार्क ये कह रहा है कि अमेरिका तो उसके लिए, अमेरिका को हमेशा ही दोस्त मानता है। तो जो एग्रेसिवनेस है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से है। वो कह रहे हैं कि देखिए, नॉर्वे के प्रधानमंत्री को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मैंने 8 देशों के युद्ध रुकवाए और मुझे नोबेल प्राइज नहीं मिला, तो अब मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा करूंगा। जबकि नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि नॉर्वे सरकार जो है वो नोबेल प्राइज नहीं देती, एक समिति देती है, एक कमेटी देती है। अब ये नई बात सामने आ गई है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड में सेना भेजेंगे। जहाँ तक सेना और युद्ध की बात है, तो लॉजिस्टिकली, मिलिट्रली, एज एन एक्सपर्ट अगर मैं बताऊं तो सिर्फ 5 आर्मी चॉपर्स की जरूरत पड़ेगी अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए। लेकिन ये कभी होने नहीं जा रहा है। ये बार बार लड़ाई की बात कर रहे हैं, युद्ध की बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प। ये आप जानिए कि वहाँ पर यूएस आर्मी के एयर बेसेस पहले से ही है, तो उन्हें लड़ाई करने की ज़रूरत क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। वो धमकी देते रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कभी भी वो ग्रीनलैंड पर आर्म्ड फोर्सेस की मदद से कब्जा करना चाहेंगे। और अगर अब ये साफ हो गया है कि किसी भी सूरत में बाय हुक और क्रुक डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ग्रीनलैंड पर कब्जा हो जाए। चाहे वो कई बार लालच देते हैं कि वो पैसे से खरीदना चाहते हैं ग्रीनलैंड को, कभी वो कहते हैं कि अब शांति उनके लिए प्राथमिकता नहीं रही क्योंकि नोबेल प्राइज उनको नहीं मिला है, तो इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। कभी रूस और चाइना का डर दिखा रहे हैं ग्रीनलैंड को, लेकिन ग्रीनलैंड तो साफ इंकार कर रहा है ना कि वो अमेरिका में शामिल नहीं होना चाहता है। बिल्कुल, वो अभी भी बड़ा ही डिप्लोमेटिकली डेनमार्क का वो ग्रीनलैंड काम कर रहा है। वहाँ के लोग कह रहे हैं आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे स्नैक्स और वाइन से। लेकिन आप ये देखिए, जो बार बार तरह तरह की बातें आ रही है प्रेसिडेंट ट्रम्प के हवाले से कि वो आर्म्ड फोर्सेज भेज देंगे या वहाँ पर वो एयर स्ट्राइक करेंगे या किसी और तरह की, ये रियलिटी, वास्तविकता के धरातल से बहुत दूर की बात है। वो अपने सबसे खराब सपने में भी, सबसे खराब ख्याल में भी ग्रीनलैंड पर आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे या ना करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए खुद ही नुकसानदायक है। जबकि स्थिति ऐसी है कि अभी भी अमेरिका और ग्रीनलैंड के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और वहाँ से वो खनिज तत्व एक्सट्रैक्ट करता है। लेकिन वो ये चाहता है, ये दिखाकर ग्रीनलैंड, डेनमार्क को ये बताकर, ग्रीनलैंड को ये बताकर
कि अगर हमने वहां पर अपना शासन स्थापित नहीं किया तो रूस और चाइना कर लेंगे। तो रूस और चाइना तो तब भी फायदे में है जब 8 नेटो के देश प्रेसिडेंट ट्रम्प के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जैसे ही वो ग्रीनलैंड की बात करते हैं, तब भी तो रूस और चाइना का फायदा हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता प्रेसिडेंट ट्रम्प ये बार बार डर दिखाकर कि वो आर्म्ड फोर्सेस की मदद से ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे, क्या साबित करना चाहते हैं। बिल्कुल, अब डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होगा इस पर निगाहें रहेंगी, क्योंकि हर एक कदम हालांकि वो फूक कर उठा रहे हैं, लेकिन पूरी कोशिश करें कि किसी भी तरीके से ग्रीनलैंड पर कब्जा जमा लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।